हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी हम आ गए हैं गाज़ियाबाद और बहुत काम थोड़ा सा फैल गया था तो वो सब किया। उसके बाद हम बना रहे हैं यहाँ पे खाना, क्योंकि मॉर्निंग का खाना तो हम लेके ही आए थे वहाँ से। मम्मी बना के दे देती हैं, क्योंकि एक टाइम का खाना तो वो दे ही देती हैं, क्योंकि पता नहीं होता है ना कि कितना गंदा है, कैसा पड़ा है, और फिर थक भी जाते हैं इतना। तो वो एक टाइम का खाना दे दी थी तो वो हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद अभी हम खाने में बना रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बना रहे हैं, बस आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी। और मैं क्या बना रही हूँ, मम्मी ने दी है मुझे वो क्या बोलते हैं ना, चने की भाजी। अब चने की भाजी आने लगी है। सो ये देखो, ये मम्मी ने हमें दे दी है, काट पीट के सब करके दे दिया है, साफ़ करके काट के। वो बहुत बारीक काटती हैं, आप देख सकते हैं, इतनी बारीक काटती हैं। हम तो कभी काट ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते कि इतनी बारीक हम कभी काट पाएंगे, हमसे कटती ही नहीं, वो काट लेती हैं। सो उन्होंने काट के बहुत सारी दे दी थी कि मैंने एक बार दो बार बहुत सारी बार बना लेंगे, इतनी सारी उन्होंने दे दी है हमें। तो मुझे खानी थी इसकी पूड़ियाँ। पहले हम बहुत बहुत टाइम से सोच रहे थे घर पे बनवा लेंगे, बट इतना टाइम ही नहीं मिला, कुछ और बन जाता था। तो इसकी पूड़ियाँ खानी थी तो मैंने सोचा चलो आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनी रही है तो हम इसकी पूड़ियाँ बना लेते हैं। इसकी पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, भाजी की पूड़ी। कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, पहले भाजी को ज़रा सा वो ऑयल डाल के और ज़रा सा जीरा वीरा डाल के भून लो थोड़ा सा। उसके बाद आटे में मिक्स कर लो, बहुत अच्छी बनती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। और भाजी इसी टाइम में ही आती है, मतलब ठंड में ही आती है, फिर तो आती नहीं है। तो और वैसे भी हम तो कभी भाजी लाते ही नहीं मार्केट से, क्योंकि हम काट ही नहीं पाते हैं। तो मम्मी ने दे दी है तो सोचा पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो ये हमारी बन रही हैं पूड़ियाँ। अभी इवनिंग का टाइम है और मुझे काम भी करना है, क्योंकि बहुत सारा सामान लेके आए हैं। तो उनको दिखाते हैं आपको कि कितना कुछ लेके आए हैं। घर से जब भी जाते हैं ना, एक थैला ऐसी मम्मी भर के दे देती हैं। सुनती नहीं है, थोड़ा बहुत तो मानती भी नहीं है, कि अगर कहो कि नहीं ये नहीं चाहिए, बट वो तो देंगी। तो लेके आ गए हैं। और ये देखो, ये हमारी पूड़ियाँ बन रही हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। इतना मन है ना इन पूड़ियों को खाने का मेरा, आज इतना ज़्यादा मन था कि पूड़ियाँ कब खा लें, क्योंकि बहुत टाइम से वहाँ सोच रहे थे, बट मम्मी भी थी नहीं, मम्मी नानी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो वहाँ गई हुई थी। तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मम्मी को कि वो बनाती। और भाजी वैसे भी मार्केट से लेके नहीं आती हैं, भाजी मार्केट की अच्छी नहीं होती है, ये हमारे गांव से आती है ना, उस भाजी का टेस्ट अलग ही होता है, क्योंकि भाजी धुलती तो है नहीं और ऐसे ही बनती है। तो वो जो टेस्ट होता है ना, वो वैसे बहुत अच्छा लगता है अगर खुद से तोड़ के लाओ। लेकिन हाँ, डैडी हमारे साइड पे वहाँ पे कोई होगा, उनसे तोड़वा लिया था और फिर डैडी लेके आए थे। तो हमारा खाना बनके कंप्लीट हो गया है, ये देख सकते हैं आप। ये देखो, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी के साथ आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे घर पे हम होते थे ना तो चटनी भी बनवा लेते थे, लेकिन मिक्सी की चटनी इतनी मुझे पसंद नहीं है। सो मैंने मिक्सी की चटनी तो मैं नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। ये हमारी पूड़ियाँ बन गई हैं, आशी और शाइन ने खा भी लिया है। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। बहुत टाइम से सोच भी रहे थे तो अब हो गया। बट होता क्या है ना, घर पे ये होता है कि एक एक मुझे मिल जाती है, मम्मी बनाती जाती हैं, देती जाती हैं। अब यहाँ पे मैं जब 4 पूड़ी अपने लिए बना लूँगी तो फिर वही खा लेते हैं बैठ के। बट थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, और ठंड में ना गरम गरम कुछ भी हो, गरम गरम खाना ही बहुत अच्छा लगता है। बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत गरम तो मिल ही जाता है, ज़्यादा गरम नहीं। घर पे तो हम बहुत ही गरम खाते थे, मतलब एक निकाली अगर वो ठंडी हो गई तो ना फिर नहीं खाते थे, ये होता था घर पे तो। और इसके बाद मैंने काम बहुत है थोड़ा, जब भी घर से आओ ना तो काम हो ही जाता है। 7 दिन हो जाता है, 8 दिन इस बार तो हो गए हैं। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे बहुत सारे डिब्बे धो के रखे हैं। ये मेरे पास बहुत सारे बॉर्नवीटा के डिब्बे हैं। पहले हम बॉर्नवीटा पीते थे, बट जब से मुझे समझ में आया कि बॉर्नवीटा से ज़्यादा अच्छा है प्रोटीन एक्स, तो अब हम नहीं पीते। बट हमारे पास डिब्बे बहुत सारे हैं इसके। सो मैंने सब वॉश करके रख दिए हैं। इसके बाद हमारे जो सामने दीदी रहती हैं उनके यहाँ गए थे। रीज़न ये है उनके यहाँ जाने का कि अगर हम लोग घर से आए हैं और शाइन वहाँ पे नहीं जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना, क्योंकि उसे ताऊ जी से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और ये है गुगलू, इसको हम लोग गुगलू बोलते हैं, नाम तो अस्तित्व है। तो इसका वह कहता है कि हमारा फ्रेंड है, तो वो पढ़ाई कर रहा था। ये गया, कहता है ताई जी हम भी पढ़ाई करेंगे, हम भी पढ़ाई करेंगे। तो दीदी ने इसको भी थोड़ा सा होमवर्क दे दिया है, आ आ ई ई। और आजकल हम शाइन को आ आ ई सिखाने लगे हैं, तो उसको आता है थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा नहीं आता है, पूरा तो नहीं आता, लेकिन हाँ कोशिश करता है करने की। तो उन्होंने मैचिंग करने को लिए दिए हैं, तो कर रहा है अपना बैठ के। हमारा शाइन ना बहुत जल्दी पकड़ लेता है, ये उसमें बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ बच्चे होते हैं ना, समझाते रहो, लेकिन बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। शाइन के साथ ऐसा नहीं है, शाइन को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है अगर एक बार समझा दो तो। इसके बाद हम घर आए और फिर शाम का वही काम हो गया कि ये रखना था मुझे सामान। मैंने कुछ डिब्बे स्टील के भी धो के रखे थे। मेरे पास स्टील के बहुत सारे डिब्बे तो नहीं हैं, लेकिन हाँ ये सारे डिब्बे ना घर के ही हैं।
पहले मम्मी सब कुछ ना इसमें भर के देती थी डिब्बों में, बट जब से हमने मना किया है ना कि डिब्बे में भर के मत दिया करो, क्योंकि होता क्या है ना, हमारे पास बहुत सारे डिब्बे हो गए हैं, बहुत सारे डिब्बे हो गए। तो पहले मम्मी ने बहुत सारे स्टील के हर बार जब भी जाओ ना 2-3 डिब्बे पकड़ा देती थी। तो अब मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, इतनी बड़ी तो किचन भी नहीं है कि मैं इतने डिब्बे रखती जाऊँ। सो ये देखो मैं सब पॉलीथीन में लेके आई हूँ, सामान बहुत सारा लेके आए हैं। और सब लोग वैसे तो सभी लोग लेके आते हैं, बट जिनके यहाँ दाल नहीं होती वो नहीं लाते होंगे, हमारे यहाँ दाल होती है, सो मम्मी दे देती हैं। ये देखो ये चना है, ये हम लोग बहुत खाते हैं मॉर्निंग के टाइम में। इसमें भी कोई दाल है, दिखाते हैं आप लोग को कौन सी दाल है। हमें तो पता भी नहीं, क्योंकि मार्केट चले गए थे तब मम्मी ने सब भर के रख दिया था कि क्या क्या चाहिए है, वो सब कुछ ही रख देती हैं। ये उन्होंने बड़ी बनाई थी तो वो भी रख दी है। और हम लोग तो बनाते नहीं हैं खैर बड़ी, जो बाज़ार से आएगा, मम्मी जब तक बना रही हैं तब तक ही हो रहा है, क्योंकि अब नहीं बनाया जाएगा, हम खुद नहीं बना पाएंगे। ये मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, जो घर की देसी दाल होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है बाज़ार की दाल की अपेक्षा। बाज़ार की दाल मतलब इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी घर की लगती है। देखने में ये अच्छी नहीं लगेगी आपको, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। और ये देखो ये मम्मी ने दिए हैं साबूदाना यहाँ पे, क्योंकि जो साबूदाना मिलते हैं ना, ये देखो बहुत बारीक है, बहुत ही पतला पतला सा साबूदाना। इसकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है, दिखाएंगे आप लोगों को बना के। और जो यहाँ पे साबूदाना मिलता है ना, उसको मैं दिखाती हूँ, वो बहुत मोटा सा मिलता है, उसकी खिचड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती और चिपक जाता है कढ़ाई में। और मैं स्टील की कढ़ाई यूज़ करती हूँ तो वो और ज़्यादा चिपक जाता है। ये देखो ये थोड़ा सा बचा है मेरे पास, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा दाना है, तो ये ना कढ़ाई में बहुत बुरी तरीके से चिपक जाता है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता इसकी खिचड़ी। अब मजबूरी में जब होता है तो बना लेते हैं, बट इसकी खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है, जो मम्मी हर बार दे देती हैं वो मंगा के। ये तो मार्केट से ही आता है। और ये देखो ये मूंगफली जो उन्होंने फोड़ी थी ये भी दे दी हैं। हमने तो बोला था कि हम नहीं ले जाएंगे, लेकिन नहीं कहने लगी घर की है, ले जाओ बस यही है। इसके बाद बहुत सारा सामान हमारे पास हो गया है, तो सोचा इसको डिब्बों में भर के रख लें, नहीं तो कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, क्योंकि ये सब देसी होता है ना, तो इनमें और जल्दी कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं। हम धूप वूप तो दिखाते नहीं हैं, तो बहुत जल्दी से कीड़े पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा पहले रख लेते हैं फिर कुछ काम करेंगे। तो ये देखो ये साबूदाना इतना सारा 2 किलो था कुछ, इतना सारा है, मेरे 2 डिब्बे भर गए, एक नहीं। तो ये बहुत टाइम तक चल जाएगा, क्योंकि थोड़ा ही थोड़ा तो लगता है, तो बहुत टाइम तक चल जाएगा। अर्शी को इसकी खीर बहुत पसंद है, बट मुझे साबूदाना की खीर इतनी अच्छी नहीं लगती। मम्मी बनाती हैं, जब भी हम घर जाते हैं तो मम्मी बनाती हैं, और अर्शी को बहुत पसंद है इसलिए। और ये मेरा साबूदाना मैंने भर के रख दिया है। ये देखो बहुत छोटा है, पता नहीं कि कहीं कहीं ये नहीं मिलता है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलता है। ये छोटा छोटा वही होता है जो हम दिखा रहे थे आपको। और कुछ बच भी गया है, 2 डिब्बे का बनने के बाद भी थोड़ा सा बच गया है। मूंगफली भी मैंने भर दी है। ये जो डिब्बे देख रहे हैं ना, ये मैंने ख़रीदे नहीं है, ये डिब्बे हैं किसी, कोई ओट्स के डिब्बे हैं, कोई बॉर्नवीटा के डिब्बे हैं, अच्छे अच्छे डिब्बे हैं, तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती, फालतू में क्यों फेंकना है ना, तो मैं ये रख लेती हूँ। ये देखो मूंगफली, बाज़ार की मूंगफली की क्या हालत है, कितनी गंदी है, जबकि हम पैकेट लेते हैं हर मूंगफली का, कोई खुली में नहीं लेते हैं। और ये घर का कितना अच्छा है, अलग ही है। ये मेरा सारा सामान भर गया है, आप देख सकते हैं इतना सारा सामान मम्मी ने दिया है। दालें बहुत सारी दे दी हैं, मतलब 5-5 किलो से ही ज़्यादा ही हो, पता नहीं कम है कि ज़्यादा है, लेकिन हाँ बहुत बड़े बड़े डिब्बे हमारे भर गए हैं। मतलब चल जाएगा, जब तक हम फिर से घर जाएंगे तब तक चल जाएगा। तो ये साबूदाना है। ये मैं लाई हूँ राई हम डालते हैं हर चीज़ में। और ये मम्मी ने गुड़ भी दिया है, मतलब ये मार्केट से लेके ले आई और फिर उन्होंने मैं गुड़ दिया है। ये चने की दाल है, ये मूंगफली है, और ये क्या है, ये चना है। ये भी 2, पता नहीं कितना सारा दे दी, हम तो कब तक खाएंगे, हम यही सोच रहे हैं। दाल तो खा लेते हैं, लेकिन ये सारा सामान नहीं खाया जाता। ये मूंग की दाल आप देख सकते हैं इतनी बारीक है, बाज़ार में नहीं आती है, मतलब 2-2 डिब्बे भर गए हमारे, इतना सारा था। और सब कुछ है, बड़ी भी दे दी है मम्मी ने बहुत सारी। सो आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मुझे मम्मी ने इतना सारा सामान दिया है। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक